हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द्विपरमाणु अणुओं के लिए शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा। द्विपरमाणु अणुओं के लिए शुद्ध यानी प्योर कंपन रमन स्पेक्ट्रा। द्विपरमाणु अणुओं के लिए शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने द्विपरमाणु अणुओं के लिए शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो अब इसकी बात करते हैं। कोई भी एक अहार्मोनिक दोलित तरंग, अहार्मोनिक दोलन करता दोलित तरंग, अहार्मोनिक दोलित तरंग के लिए कंपन ऊर्जा क्या होती है? वाइब्रेशन हो रहे हैं तो इसका मतलब वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा ओएससी, यानी ये आवृत्ति आ गई। वी क्या है? कंपन क्वांट वी प्लस हाफ फिर 1 माइनस ए वी प्लस हाफ, ये ऊर्जा का सूत्र होता है। किसके लिए? अहार्मोनिक दोलित तरंग के लिए। तो इसके लिए चैन नियम क्या होगा? तो चैन नियम होता है इसके लिए, चैन नियम जो शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा के लिए चैन नियम होता था वही शुद्ध रमन स्पेक्ट्रा के लिए चैन नियम होगा। तो शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा के लिए चैन नियम क्या था? डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 या डेल प्लस माइनस 1 2 या डेल प्लस माइनस 3 डॉट डॉट हो सकता है। अच्छा, कमरा के जो ताप होता है, मान लो क्या कहा मैंने, कमरे के ताप पर संक्रमण जो होगा वो V0 से V इज इक्वल टू 1 में संक्रमण होता है तथा इनके मध्य ऊर्जा अंतर कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, E वाइब्रेशनल है और कहां से कहां? 0 से 1 के लिए, या इसी को मैं लिख सकता हूं डेल V बार इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ? पहले ये लिखोगे आप ओमेगा ओएससी V प्लस हाफ 1 माइनस ए V प्लस हाफ माइनस, फिर से ये करोगे V प्लस हाफ 1 माइनस ए V प्लस हाफ और बड़ा ब्रैकेट। क्लियर? यानी ये फॉर्मूला था, फिर इसमें से मैंने क्या कर दिया? माइनस। क्लियर है? अब इसको तो V बराबर कितना मान लो 1 और यहाँ पे V बराबर क्या मान लो 0, यही तो कर रहे हो। तो देखो, जहां भी ये V टर्म्स है उसकी जगह तो 1 रख दो और यहाँ जो V टर्म्स है उसकी जगह क्या रख दो? 0। और जब आप इसको सोल्व करोगे कंप्लीटली तो ये आएगा डेल V बार इज इक्वल टू ओमेगा ओएससी 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। तो 0 से जब 1 में संक्रमण करता है तो उसकी तरंग संख्या का अंतर यह, और जो यह संक्रमण है, ये जो इक्वेशन है, यह संक्रमण किसके लिए आएगा? अवशोषण। कौन सा अवशोषण है? मूल अवशोषण बैंड, या इसी को हम बोलते थे फंडामेंटल ट्रांजिशन। क्या बोलते थे? फंडामेंटल ट्रांजिशन। अच्छा, मैं आपको बता दूं,
जो आप ये कर रहे हो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, तो अपन ने क्या किया था, वाइब्रेशन लेवल बनाए थे V0 1 2 3। अगर 0 से 1 जा रहा था तो ये तो कौन सा लिखा था मैंने, फंडामेंटल। 0 से 2 में जा रहा था तो इसको हम बोलते थे प्रथम ओवरटन। 0 से 3 में जाएगा तो द्वितीय ओवरटन, और लेकिन 1 से 2 में जाएगा तो इसको हम बोलते थे हॉट बैंड। अब देखो या प्रथम ओवरटन के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे प्रथम ओवरटोन के लिए, ये तो अपने फंडामेंटल। प्रथम ओवरटोन के लिए देखो हम कैसे कैलकुलेट, जहां ये V है, प्रथम ओवरटोन क्या है 0 से 2 में, यानी डेल V कहां से कहां होगा, प्रथम ओवरटोन के लिए संक्रमण V बराबर 0 से V बराबर 2 के लिए, तो डेल V इज इक्वल टू क्या आएगा 2 ओमेगा OSC 1 माइनस 3A सेंटीमीटर इनवर्स। हॉट बैंड के लिए क्या आएगा, अंतर, हॉट बैंड V बराबर 1 से V बराबर 2, तो इसके लिए आएगा डेल V बार इज इक्वल टू ओमेगा OSC 1 माइनस 4A सेंटीमीटर इनवर्स। आपको ये सोल्व नहीं करना है, मतलब जब मैंने ये वैल्यू रखी इसको सोल्व नहीं करनी, आपको डायरेक्ट ये याद रख लेना, अगर याद हो जाते तो, वरना इसको सोल्व करके लेके आओगे तो यही आंसर आएगा इसका। क्लियर है? तो ये हॉट बॉन्ड के लिए आ गया। किसी रमन की तरंग संख्या, ये हमें क्या करना है, दो के बीच में अंतर कैलकुलेट किया अपन ने, दो लाइन जो आएंगी उनके बीच में क्या है ये ऊर्जा अंतर। अब किसी रमन की लाइन तरंग संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी रमन लाइन की तरंग संख्या, ये V0 यानी रेले लाइन पे आती थी, और प्लस माइनस डेल V बार, यही तो कैलकुलेट करते थे अपन। तो अगर हम बात करें डेल V का मान इस समीकरण में रख दो यहाँ से, अब जैसे उससे क्या होगा, मूल संक्रमण के लिए तरंग संख्या क्या आएगी, तो इसमें डेल V का मान, प्रथम ओवरटन के लिए तो इसका डेल V का मान, फर्स्ट हॉट बैंड के लिए तो इसमें इसका मान रख दो। तो मैं आपसे यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, V बार किसका, फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल का क्या आएगा बताओ, V नॉट बार प्लस ओमेगा OSC, ऑसिलेटर बोलते हैं इसको, 1 माइनस 2A सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही अगर हम बात करें V बार स्टोक लाइंस की क्या आएंगी, तो नेगेटिव में आएगा ये टर्म्स, तो V नॉट बार माइनस ओमेगा OSC 1 माइनस 2A सेंटीमीटर इनवर्स। V एंटी स्टोक की क्या आएगी, ये फॉर्मूला प्लस माइनस में चलता था ये वाला, तो माइनस जो टर्म्स था इसमें, ये माइनस जो टर्म्स है वो किसके लिए आएगा, एंटी, प्लस जो टर्म है वो तो किसके लिए आएगा, एंटी स्टोक के लिए, और माइनस टर्म किसके लिए आएगा, स्टोक लाइन के लिए। तो V बार ओमेगा OSC 1 माइनस 2A सेंटीमीटर इनवर्स। तो एंटी स्टोक लाइंस के लिए तरंग संख्या आपने कैलकुलेट कर दी। क्लियर? अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। तो देखो कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा, अब ये लास्ट है, और इसके बाद एक फैंग-कोडेन प्रिंसिपल आता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप, फिर आपकी यूनिट क्या होगी खत्म। कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा, किसी द्विपरमाणु गैसीय अणु के लिए कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा की ऊर्जा क्या होती है, ये होती है कैसे, घूर्णन की क्या होती है BJ+1 प्लस कंपन की वाइब्रेशनल की आपने हार्मोनिक के लिए कैलकुलेट किया था अभी, ठीक।
इनके लिए चैन नियम क्या था, डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और डेल जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 प्लस माइनस 2। कमरे के ताप पर अधिकांश अणु मूल अवस्था में होते हैं, V0 से V1 में संकरण होगा। तो अब चैन नियम में ध्यान रखना, डेल जी इक्वल टू 0 होगा तो क्यू रेखाएं बोलेंगे आप। ये आपने वाइब्रेशन में जैसे पी क्यू आर रेखाएं बोली थी वो सही सेम है। डेल जी इक्वल टू प्लस 2 होगा तो कौन सी रेखाएं होंगी, एस रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं, एस। डेल जी इक्वल टू माइनस 2 होगा तो ये कौन सी होगी, ओ रेखाएं। अब देखो वहां डेल प्लस प्लस तो उसको हम क्या बोलते थे, उसमें हम क्या बोलते थे, P। और J बराबर माइनस 2 तो उसको R, और J बराबर 0 होता तो उसको हम क्या बोलते थे, Q। क्लियर है। तो देखो रमन स्पेक्ट्रम की S और O रेखाएं, ये S है और ये कौन सी है, O रेखाएं। ये S है और ये कौन सी O रेखाएं, IR स्पेक्ट्रम के कॉपी की R और P रेखाओं के समान है। यानी P किसको बोलते थे, जिसमें डेल J बराबर ये हो, और O किसको बोलते थे, P इसको और R इसको बोलते थे। जबकि क्यू रेखाएं केवल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये रेखाएं नहीं प्राप्त होती। किसमें, क्यू रेखाएं जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं पाई जाती। तो चैन नियम क्या है, शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए तो क्या होता है, डेल जी इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा के लिए डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चैन नियम डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 डेल जी इक्वल टू 0 होता है प्लस। अब मैंने यहाँ पे ये तो वाइब्रेशन लेवल बना दी, V0 पे है और ये V1 पे है। अब वाइब्रेशनल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ रोटेशन भी होगा। तो यहाँ से लेके ये वाइब्रेशनल का लेवल है तो इसके बीच में ये जो लाइन है ये किसकी है, घूर्णन की। तो एक तो ये बनाया और एक ये लेवल बना दी। अब देखो डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्या होगा, 0 से 1 में जा रहा तो प्लस माइनस 1 ही होंगे तीनों के लिए। लेकिन जे की वैल्यू चेक करते हैं, जे की वैल्यू 0 से 2 में जा रहा है, इसका मतलब ये किस में आएगा, प्लस 2 में। और ये 1 से किस में जा रहा, 3, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, एस ब्रांच बोलेंगे इसको। जब आपके पास डेल जी की वैल्यू 0, मतलब जब 0 से 0 में जाए, ये यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ये यहाँ पे है 0 से, इसमें भी लेवल 0 में आएगा तो डेल जी की वैल्यू 0। 1 से 1 में चला जाएगा तो 0, तो इसको बोलेंगे क्यू ब्रांच। और यदि 2 से कहाँ जाए, 0, तो इसके लिए क्या आएगी वैल्यू, -2। क्लियर है। तो ये लेवल है, ये कहाँ से 3 से 1 में। तो इसको हम बोलते हैं कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। अच्छा ये यूनिट आपकी खत्म हो गई है। एक फ्रैंक कोर्डन प्रिंसिपल, उसका वीडियो और बना के मैं दे दूंगा कल, 15-10 मिनट का होगा। अब इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना क्या है, मैं वो लिख देता हूँ। इस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखो एक तो आपको पढ़ना है बोन ओपेनहीमर समीकरण, बोन ओपेनहीमर समीकरण। दूसरा आपको पढ़ना है दृढ़ घूर्णी के ऊर्जा स्तर, उसका चयन नियम। थर्ड आपको पढ़ना है आइसोटोप प्रभाव। 4 आपको पढ़ना है हार्मोनिक दोलित्र, हार्मोनिक दोलित्र की ऊर्जा का व्यंजक, चयन नियम। 5 में पॉसिबिलिटी है, हार्मोनिक दोलित्र की ऊर्जा, चयन नियम, ये पढ़ना है। छठा आपको पढ़ना है स्टोक एंटी स्टोक लाइन।
क्या होती है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 7th जो क्वेश्चन है वो है फ्रैंक कोडोन सिद्धांत। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। ये क्वेश्चन इस यूनिट के लिए आपको पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब मेन ये पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, और वैसे तो आपको नॉलेज के लिए पूरी यूनिट ही पढ़नी है, बुक पढ़नी है। क्लियर है?